Dear YouTubers, myself Dr. Ashok Kumar Rana, MD Medicine from Yamunanagar. Today the topic is very common and will be useful to all the members of the society, starting from the young generation to the older ones. Now this topic will be of very use to especially young adults, students and boys and girls of schools who are using earbuds. Now earbuds, earphones, headphones, they are quite common in use because of the use of laptops or internet in day-to-day working of the students and then employees, bank employees, etc. etc. Now these earphones, your headphones और earbuds, जैसे कि आप लोग देखते हो यहाँ पे लगाया, मैंने भी लगा रखा है ये, these are having their own complications. इनकी अपनी भी complications हैं, जैसे कि हम ये लगा के कई घंटे बच्चे मैं देखता हूँ स्कूटर पे जा रहे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ गाने सुनते जा रहे हैं और उसके अलावा मूवी देख रहे हैं लैपटॉप पे ये लगा के, हेडफोन लगा के. एंड इवन फॉर दैट मैटर जो मल्टीनेशनल कंपनी में बच्चे काम करते हैं एम्प्लॉयज़, वो भी दे आर यूजिंग दिस earphones, headphones, etc. for a very long period of time so as to cover the project work, etc. whatever has been assigned to them by the company. Now इसके अलावा और कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, रनिंग, etc. So the use of these earphones, headphones have become so common that we don't understand that what can be the long-term implications of this use. Now recently a circular has been issued by the Government of India, Director General Health Services, Government of India, Dr. Atul, that prolonged use of these earphones or headphones or earbuds can have long-term and permanent effect on the hearing system of the person concerned. Now जो पर्सन या जो स्टूडेंट, जो एम्प्लॉय या जो बच्चे हमारे मोर देन 2 आवर्स कॉन्स्टेंट सुनेंगे ईयरबड्स, ईयरफोन लगा के, तो उनका अगर ये हम बहुत टाइम तक ऐसे करेंगे फॉर फ्यू ईयर्स और मंथ्स टू ईयर्स, तो उससे क्या होता है कि विदाउट एनी ब्रेक इन बिटवीन, जैसे 2 घंटे लगाया उसके बाद ब्रेक नहीं लिया, कॉन्टिन्यूटी में रखा. तो डॉक्टर अतुल गोयल हैज़ given reference to recent studies that has indicated prolonged and excessive exposure to loud sounds, music, etc. through personal audio devices can lead to irreversible hearing damage. Now you must understand irreversible hearing damage. जो हमारी सुनने की शक्ति है वो परमानेंट डैमेज हो जाती है. तो आप ये सोचिए, एक 18-20 साल का बच्चा लड़का जा रहा है जॉगिंग करते हुए, रनिंग करते हुए, बाइक ड्राइव करते हुए, साइकिलिंग करते हुए, ईयरफोन लगा के गाने सुन रहे हैं और भी कई कुछ कर रहे हैं, तो वो बच्चा आज से 5 साल बाद उसकी हेयरिंग का क्या बनेगा. ही हैज़ ऑल द ईयर्स टू गो फॉर हिज ओल्ड एज. तो ये बात जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्कुलर ऑल स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज के हॉस्पिटल्स को, सिविल सर्जन्स को भेजा गया कि भी बच्चों को, हमारे समाज को इस चीज़ के लिए उनको जागरूक करना चाहिए कि भी ये जो चीज़ें हैं इनका फ़ायदा भी है तो इनके नुकसान भी है. सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये एक बड़ा डिक्टम है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. इवन फॉर दैट मैटर अगर पानी भी हम बहुत ज़्यादा पियेंगे वो भी हमारे लिए ख़राब है, किडनी पे इफेक्ट डालता है. नमक ज़्यादा खाएंगे तो भी ख़राब है, चीनी बहुत ज़्यादा खाएंगे तो भी ख़राब है. जैसे कि कुछ बच्चे, अभी रिसेंट मेरे पास एक बच्चा आया, वो बहुत ज़्यादा
जिम में प्रोटीन खाता था, प्रोटीन खाने से क्या हुआ उसको जो उसका कार्डियक सिस्टम था वो डैमेज होने लगे। डैमेज मीन्स कि उसके ऊपर इफेक्ट आ गया, स्टीरॉयड इफेक्ट आ, क्योंकि ये जो प्रोटीन्स में भी एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स मिलाए होते हैं जो ये जिम वगैरह में देते हैं। सो इन चीज़ों को भी हमें एक लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। वो बच्चे क्या करते हैं कि उसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि इतने महीने हमें खाना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मिक्स्ड विद अदर नॉर्मल डाइट्स। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि इसका एविडेंस जो हमें मिला है कि एविडेंस हैज शोन दैट देयर इज टेम्परेरी शिफ्ट ऑफ हेयरिंग एक्टिविटी, टेम्परेरी शिफ्ट ऑफ हेयरिंग एक्टिविटी दैट इज एबिलिटी टू हियर एंड डिस्टिंग्विश साउंड्स। ये हेयरिंग एबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं समझता हूँ कि भाई ये गाना, ये कार का साउंड है, ये बाइक का साउंड है, ये डॉग का साउंड है, ये कैट का है। सो दिस हेयरिंग डिस्टिंक्शन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर इंटरनल ईयर। तो ये जो प्रोलॉन्ग्ड यूज से ईयरफोन के ये चीज़ें खराब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। तो क्योंकि जो हम ईयरबड्स या इनसे सुनते हैं हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स होते हैं, तो हमारे जो इनर ईयर है उसमें कॉकलिया होती है, एक देयर इज apparatus कॉल्ड कॉकलिया, उसके अंदर छोटे छोटे फाइबर्स लगे होते हैं। उन फाइबर्स को ज़्यादा मूवमेंट से, बहुत लाउड साउंड से वो बहुत ज़्यादा मूव करते हैं तो वो डैमेज हो जाते हैं। दे आर वेरी वेरी डेलिकेट फाइबर्स। तो वो हमें डे टू डे एक्टिविटी में नहीं पता लगता, वो हमें आफ्टर सम टाइम पता लगेगा कि हमारे में हेयरिंग लॉस आ रहा है। सो अनसेफ यूज, प्रोलॉन्ग्ड यूज, persistent use of this hearing aids should be avoided, otherwise it can lead to permanent hearing damage. Now certain individuals may feel, एक तो मैंने बताया हेयरिंग डैमेज हो गया, इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स में क्या होता है, रिंगिंग सेंसेशन, कान में क्या है, जैसे आवाज़ बोलती है, मॉस्किटो की आवाज़ है, या रिंगिंग आवाज़ टी करके कान में आवाज़ थोड़ी थोड़ी देर में सुनती है, दिस इज कॉल्ड टिनाइटस। सो रिंगिंग सेंसेशन या बजिंग सेंसेशन जो ईयर में होने लगती है वो भी इसका इफेक्ट है। द यंग पॉपुलेशन इज एट ए हायर रिस्क ड्यू टू अनसेफ लिसनिंग प्रैक्टिसेस। सो जो हमारे DGHS हैं उन्होंने ये बात एडवाइस करी कि जो यंग पॉपुलेशन हमारी है 20 से लेके 35 के बीच के जो पॉपुलेशन है, दे आर एट हायर रिस्क ऑफ दिस अनसेफ लिसनिंग की वजह से हेयरिंग डैमेज। द राइज ऑफ ऑनलाइन गेमिंग कल्चर, ऑनलाइन गेमिंग कल्चर जो आजकल आप देखते हो जुप्पी और ये वो कुछ आता है, is also putting children at risk of exposure to the impulse of high decibel sounds। जो गेमिंग है, जो उसमें आप देखते हैं मोबाइल में आते हैं गेम, जो भी कोई आप साइट खोलोगे गेमिंग की ऐड आएगी, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो उसमें बहुत बहुत साउंड्स आते हैं, कभी कोई कैसा साउंड कभी कैसा। वो यंग चिल्ड्रन हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो गेमिंग की वो ऐप के साथ खेलते हैं, तो उससे भी क्या है, जो बच्चों की हेयरिंग जो उनकी क्षमता है, एबिलिटी है, वो अफेक्ट होती है एट ए वेरी लो एज। तो इन द लॉन्ग रन वो बहुत हमारे बच्चों की ज़िंदगी को ख़राब करने वाली। द इंटरनल ईयर विच comprises of cochlea having fine filaments get damaged due to these high frequency, high pitched sounds. It's a permanent damage. तो मैं दोबारा से ये बताना चाह रहा हूँ कि ये परमानेंट डैमेज है एंड देयर इज़ नो ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर इट। कॉकलिया अगर एक बार डैमेज हो गई तो इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं। तो आज की वीडियो मेरी आपको एक ये आगाह करने के लिए या आपको एक मैसेज देने के लिए है कि आप घर में जो बड़े लोग हैं और बच्चे भी जो देखेंगे वीडियो को, यंग जनरेशन है उसको जो है, हमारे को जो ईयरबड्स हैं, ईयर एड्स हैं, दे शुड बी यूज्ड विद ब्रेक्स इन बिटवीन। मैक्सिमम हमें 2 घंटे यूज़ करना चाहिए, उसके बाद हमें हटा के फिर दोबारा से यूज़ करना चाहिए। तो हमें ये नहीं है कि भाई कॉन्टीन्यूटी में हमें घंटों घंटों यूज़ करना।
तो बीच में ब्रेक डाल के यूज़ करिए और उसके बाद आप थोड़ा सा रूटीन में अपने आप लाइफ में जाइए, सो दैट कि उसका इफ़ेक्ट जो हमारे कानों के ऊपर है, ईयर्स के ऊपर है, वो कम हो जाए। सो कंक्लूडिंग द टॉपिक with the message that stop using earbuds, earphones, headphones for a long period of time because it may lead to permanent hearing damage which will affect your future life in any manner. आप अगर जॉब करोगे वहाँ पे भी हेयरिंग चाहिए, काम करना है तो भी, किसी से बात करनी है तो भी, तो कहाँ तक आप उसको, एंड वी डोंट हैव एनी ट्रीटमेंट एट प्रेजेंट फॉर दिस डैमेज. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.